हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम 7 प्रैक्टिस सेशन। और आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन एंड पेरोस्ट्रेट लाइन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, इसमें अगर हम कांस्टेंट टर्म सेम बनाएं तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 3/4p प्लस 1/2q प्लस r बराबर 0। इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर मैंने 3/4 कॉमा हाफ रखा यहाँ पे तो ये रिलेशन आएगा विच इज़ ट्रू। उसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा 3/4 कॉमा हाफ। अब पढ़ लेते हैं। द लाइन्स आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट ये, ईच लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट। तो बस ए ऑप्शन हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द एस इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ऑफ द प्लेन एक्स वाई हैविंग वन वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड द अदर टू वर्टिसेस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब ऐसे करके एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी, कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि x, ये मान लिया x,0 है और ये 0,y है, तो x और y दोनों ही इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ ईच ट्राइंगल हैज एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज। पहली बार तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वाई ये एरिया हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत ईजी है, और एरिया कितना दे रखा है 50। दैट मीन्स एक्स वाई का मॉड इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 100, मतलब 25 इंटू 4 तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 को 3 तरीके से हम x को दे सकते हैं, या तो 0 दिया या 3 दिया, सॉरी 0 दिया, 1 दिया, 1 दिया, या तो 1 2 इसको दे दिया, क्योंकि इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। अब ये पीएनसी का क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसको, ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, ये इन दोनों लोगों में बांटना है। तो 3 इंटू 3 इंटू साइन के जो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 4, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, तो 3 3 9 चौक 36 ट्राइंगल आ जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन सेज लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3x minus 2y, 3x minus 2y plus 6 is equals to 0 and 4x plus 5y minus 20 is equals to 0। ठीक है, इफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1,1, ठीक है, और ये 90 90, ये 90, ये ऑर्थोसेंटर इज 1,1, then the equation of third side is, then the equation of third side is, तो इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड मतलब ये चाहिए। ठीक है, ये वाला इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल मान लिया है ए बी सी एच में क्या खूबी होगा कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लो, 4th पॉइंट उसी का ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऑर्थोसेंटर मेरे को पता है, ये लाइन पता है, इसका स्लोप कितना है m बराबर 3/2, तो इसके इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -2/3। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, और 1 1 रख दिया तो बराबर 5। ये हो गया, और ये लाइन हो गया 4x प्लस 5y बराबर 20। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो ये आ जाएगा y, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया -10। ठीक है, सही है, y बराबर -10 आ गया, तो x बराबर ये हो गया -30, उधर गया
तो -35 क्या सही कर रहे हैं? 2x 2 मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 6 में से 5 गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 में से 5 गया और ठीक है। y बराबर -10 आ गया तो x बराबर 35/2 आ गया, ठीक है। ये लाइन हमें इक्वेशन किसका चाहिए? बी सी का इक्वेशन चाहिए। मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ और कोई शॉर्टर सॉल्यूशन। ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो चलो ठीक है। सी हमारा आ गया 35/2 -10 और नंबर खूब बड़े बड़े हैं तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही मान लिया हमने ये भी निकाल लेते हैं, जब इतना मेहनत कर ही लिया है। ये -4/5 इसका हो जाएगा, बी एच का इक्वेशन हो जाएगा 5x - 4y और 1 1 से पास कर रहा है तो इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। एंड 3x - 2y इज इक्वल्स टू -6, ये सही है। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 2 दूनी 3 दूनी 6 में से x गया और हमारा ये हो गया -13। y की वैल्यू हो जाएगी -39 + 6/2, तो दैट इज़ -33/2। तो एक पॉइंट हो गया -13, -33/2। तो बी सी का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 बराबर स्लोप टाइम्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस विल बी y + 10 इज इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाएगा -13 और 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 61 x - 35/2, तो 61y + 610 बराबर -13x और -13 35/2, तो 26x + 122y + 1220 बराबर 26x 122y प्लस का मतलब आंसर बी और डी हो सकता है। और इधर कितना हो जाएगा 13 × 35, तो दिस विल बी 26x + 122y + 1220 - 35। बराबर 0, ये आ जाएगा। एंड दैट इज अच्छा, हमने एक गड़बड़ कर दी इधर, ये नीचे और माइनस आ रहा है। हाँ, तो इधर ये माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो 26x - 122y, ये तो सिंपल वैसे कैलकुलेशन है बट 1675 बराबर 0। तो फाइनल आंसर डी मैच हो गया फाइनली। चलो, ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A point P moves on the line इतना
इफ़ क्यू एंड आर आर फिक्स्ड पॉइंट सच दैट लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। ठीक है, एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, P इसी के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, Q इज़ 1,4 एंड R इज़ 3,-2, देन आर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस, इसका सेंट्रॉइड मान लिया H, K है। तो वैसे हमने लोकस निकालते समय ये बोला था कि जो भी लोकस निकालना हो तो जिस पॉइंट का लोकस निकालें वहाँ से चालू करो। तो दिस प्लस दिस बाई 3 ये होगा, तो थ्राइस ऑफ दिस विल बी दिस प्लस दिस। तो अगर मेरे को P निकालना हो तो इसको 3 गुना किया 3H और इन दोनों को घटा दिया, तो 3 और 1 4, फिर 3 गुना किया 3K और इन दोनों को घटा दिया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया -2। ये हमने इस लाइन में रख दिया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3H माइनस 4 एंड माइनस थ्राइस ऑफ 3K -2 प्लस 4 बराबर 0। तो 3 दूनी 6H माइनस 8 माइनस 9K प्लस 6 प्लस 4 बराबर 0। तो 6x माइनस 3y और 6 4 10 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हैज़ स्लोप, तो सॉरी ये 9K था ना, तो 9/9, तो हैज़ स्लोप 2/3 इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, हाँ, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन x प्लस वाई बराबर 3 एंड x माइनस वाई बराबर 3। ये तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी, एक तो हो गया x प्लस वाई बराबर 3 और एक हो गया x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। और ये ऐसे ही दिख रहा है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो x 0 और y 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4। चलो भाई, ये वाला पॉइंट हो गया 2,4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,5, ये हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 5 4 9 और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर तो 4 5 -1, ये हो गया। ठीक है, देन वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज, ठीक है, 4,5 कहीं है, नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया। तो अगर मैंने जोड़ दिया तो y कैंसिल, 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 तो y बराबर 2, तो 1,2 आंसर है, अभी भी नहीं है। ये 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 3,6 है, हाँ, आंसर कितना हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 0 2 एंड, ठीक है, 0 2 एंड 4,3 एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट ऑरिजिन, तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन ABC। देन द थर्ड वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, तो उसके लिए देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, वही थर्ड वर्टेक्स होगा 0 0, तो निकालो भाई। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा 3 में से 2 गया 1/4, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप विल बी -4, तो इसका इक्वेशन विल बी ऑरिजिन से पास कर रहा है y बराबर -4x, ये हो गया। ठीक है, और एक और लाइन निकाल लेते हैं, जैसे इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा ये, इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1/2 और ये 4,3 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं y, अच्छा, -1/2 का मतलब क्या है x प्लस 2y और 4,3, तो 3 दूनी 6 4 10, ये हो गया। तो एक हो गया 4x प्लस वाई बराबर इतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7x और घटा दिया -10/7,
तो y बराबर 40/7, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव b सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेललोग्राम ए बी डी सी, ओके, ए बी डी सी, ए बी सी आर 1 2, ठीक है, 1,2, बी हो गया 3,4 एंड सी हो गया 2,5, देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए डी। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका मिड पॉइंट निकालो m, वो हो जाएगा 3 2 5/2 9/2। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। तो y-2 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स 5/2 -1 x -1। तो ये हो गया y-2 बराबर 5/3 x -1। तो ये हो गया 5x - 3y, 3 दूनी 6 + 1 बराबर 0, 5x - 3y + 1 बराबर 0, ए ऑप्शन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 17 इज इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। माने ये लाइन L है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 7,17 एंड 15, बीटा। तो ये तो हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। इसका 2/3, इसका स्लोप कितना है 2/3, तो इसका हो गया -3/2 बराबर 17 माइनस बीटा अपॉन 7 - 15। तो ये -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 12, तो बीटा बराबर 5 आ रहा है, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -3, 4 is such that the intercepted portion between the coordinate axis is bisected at P। तो -3, 4 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। -3, 4 का सीधा सीधा सा मतलब है ये 0,8 हो गया और ये -6, 0 हो गया। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा +y/8 बराबर 1। देन इट्स इक्वेशन इज, यही पूछा है। तो क्या बोलेंगे, -24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा -4x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर 24। तो 4x - 3y प्लस 24 मतलब बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x + 5y is equals to 15 which is equidistant from the coordinate axis. The points on the straight line which is equidistant from the coordinate axis lies only in, मतलब 3x + 4y, तो ये हो गया y हो गया 3 और x हो गया 5, ऐसे हो गया। तो वो पॉइंट जो इससे इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है -3/5। तो देखो y बराबर x लाइन जो होगा वो ऐसे बनेगा, सॉरी y बराबर -x। इस पे जो भी पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा। तो एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया और एक ऑफ कोर्स y बराबर x ऐसे आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब क्या है, क्या आंसर क्या है, डी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 2 एंड -3, 4 लाइज ऑन लाइन L1, ठीक है। इफ ए लाइन L2 passes through the point h, k and 4, 3 and is perpendicular to L1 then it is, मतलब एक लाइन है जो 1, 2 एंड -3, 4 से पास कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, -3 - 4 मतलब -½ और एक तीसरा पॉइंट इस पे h, k है, ठीक है। ये हो गया L1, L2 passes through the point h, k and
4,3 एंड इज परपेंडिकुलर टू L1, ये 90 डिग्री ऑफ कोर्स। तो अगर इसका स्लोप -½ है तो इसका स्लोप 2 हो गया, तो 2 बराबर K-3 अपॉन H-4, ये हो गया। देन K/H इक्वल्स टू, चलो तो 2H - 8 बराबर K-3। हाँ, एक तो ये आ गया ऑफ कोर्स, और K/H ऑफ कोर्स इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x + 2y और 1 2 5। तो यहाँ से तो आ जाएगा 2h - k बराबर 5, यहाँ से आ जाएगा h + 2k बराबर 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो 2 दूनी 4 और 1 5h बराबर 15, तो h बराबर कितना हो गया 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 1। तो K/H मतलब 1/3, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतना पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम P। ठीक है, उसने बोला कि एक लाइन है जो पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है और इस लाइन x + y बराबर 7 को एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट कट कर रहा है, तो उसका हमें स्लोप बताना है। स्लोप क्या है? कोई बात नहीं, इस पॉइंट को, जैसे डिस्टेंस की बात चल रही है, तो इस पॉइंट को हम इस लाइन के ऊपर अज्यूम कर सकते हैं। एक तो ऐसे करके कि x का वैल्यू मान लिया, अगर मैंने t लिया तो y का वैल्यू 7 - t हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया इनके बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, √t - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - t - 3 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये हो गया t - 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4, t - 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो ये आ जाएगा t² 2t², यहाँ से 4t और यहाँ से 8 - 12t, 16 और 16 कैंसिल, प्लस 4 बराबर 0, तो 2 6 2, तो ये आ जाएगा t² -60 + 2 बराबर 0। ये आ गया, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ± √b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार और लेट मी सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो जाएगा 28 6 ± 2√7 अपॉन 2, दैट इज 3 ± √7। ये आ गया। ठीक है, तो अब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, m विल बी 7 - t - 3 अपॉन t - 2, तो दैट इज 4 - t अपॉन t - 2। तो अगर मैंने एक बार 3 + √7 वाला लिया, तो 3 + √7 का मतलब क्या है 1 - √7, 3 + √7 का मतलब क्या है 1 + √7। एक तो स्लोप ये हो गया। दूसरा, अगर 3 - √7 का लिया तो ये हो जाएगा 1 + √7 अपॉन 3 - √7 का, ये हो जाएगा। तो √7 - 1 अपॉन √7 + 1, ये ठीक है। ये तो तीनों मैच ही नहीं कर रहा, और इसमें डिनोमिनेटर में √7 नहीं है, तो रैशनलाइज कर लिया, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 7 + 2 √7 अपॉन 1 - 7 हो जाएगा 6। तो 8 का मतलब क्या है 4 + √7 / -6, 3 का
तो -4 + √7/3 डी ऑप्शन हो गया एंड माइनस ऐसे बाहर होना चाहिए। ये आंसर आ गया। ठीक है, और मतलब दूसरा भी यूज़ करके देख सकते हैं। 1 - √7 से बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 + 8 - 2√7/-6, तो -4 + √7। हाँ, तो ये मतलब ठीक लिखा था, वो -4 + √7/3 भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा। तो जो पहले आंसर था वो भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस 4x - 3y + 2 = 0 एट ए डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके पैरेलल लाइन जो होगा वो होगा ऑफ कोर्स 4x - 3y + लैम्डा = 0, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा λ/5 का मॉड, एंड दैट इज गिवन एज 3/5। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू बेसिकली कितना हो जाएगा, +-3। तो एक तो लाइन हो जाएगा 3 = 0, और एक हो जाएगा 4x - 3y - 3 = 0। ये दो लाइन होगी। अब एक एक पॉइंट से हमने चेक कर लिया। अगर फर्स्ट पॉइंट चेक किया -1/4, तो 4 कैंसिल, -1 आ गया, एंड 2/3 कैंसिल, -2 हो गया। तो ए पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगल चॉइस है, तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अपने आप क्या बोलते हैं, बोनस हो जाएगा। अदरवाइज वी कैन चेक रेस्ट ऑफ द आंसर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, इफ़ द पॉइंट 1, A लाइज बिटवीन द लाइन्स x + y = 1 एंड x + y = 3/2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 1, A का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू 0 और हाफ के बीच में आएगा। 0 और हाफ मतलब b आंसर हो गया। जो y कोऑर्डिनेट है वही a है, तो बस y कोऑर्डिनेट निकालना है इफेक्टिवली। अब आता है 15th में a पॉइंट आ गया √1 - t² + t, 0, एंड b पॉइंट आ गया √1 - t² - t, 2t are two variable point where t is a parameter, locus of the midpoint of AB। तो जो मिड पॉइंट है वो मान लिया h, k है, तो h क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो वो आ जाएगा इतना, और k कितना आ जाएगा, t। तो मतलब ये तो आ गया x = √1 - y², तो ये तो सेमी सर्कल आ जाएगा वैसे, तो सर्कल। वैसे देखो अब नन ऑफ दीज है तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, IIT JEE में तो आएगा नहीं, क्योंकि लोकस को हम सेमी सर्कल आएगा। अब सेमी सर्कल यहाँ कहीं है तो नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन JEE भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी कर्व को बताते हैं कि ये कर्व आया, तो अगर पार्ट ऑफ द कर्व आया तो भी आंसर हम वो कर्व बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर नन ऑफ दीज, पहली बार तो JEE में आता नहीं है, तो अगर सर्कल भी होता एंड सेमी सर्कल भी होता तो आंसर हम सेमी सर्कल ही लिखते, फिर तो सर्कल गलत होता। बट अगर सर्कल होता और सेमी सर्कल नहीं होता और नन ऑफ दीज भी नहीं होता, तो फिर आंसर हम सर्कल को लगाएंगे। अब हम पूछेंगे इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें तो सर्कल भी है, नन ऑफ दीज भी है, तो पहला क्वेश्चन तो ये मतलब IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं नन ऑफ दीज वाला, और अगर आ भी जाए तो फिर बोनस हो जाएगा मोस्टली, सर्कल वैसे आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, if a parallel straight line given by ax² plus 2hxy plus by² is equals to 0 and h² ab से बड़ा है, forms an equilateral triangle with the line ax plus by plus c = 0। देन उसने पूछा है कि a + 3b × 3a + b किसके बराबर है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि मान लिया
ये दो लाइन L1 L2 है। जो तीसरा लाइन है L3, पहली बार तो वो इससे इक्वल एंगल बनाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। उसका मतलब ये भी है कि वो जो तीसरा लाइन है वो इसके एंगुलर बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -a/b। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा है, उसमें कहीं भी स्मॉल a और स्मॉल b की बात नहीं कर रखी है, तो मोस्टली या तो ये भी कैपिटल A कैपिटल B होगा। चलो करके देख लेते हैं। दूसरा, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है दैट विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। तो यहाँ से भी चेक करके देख लेते हैं। अगर एंगल की बात करें तो tan 60 डिग्री वो आ जाएगा √3, वो आ जाएगा 2√h² - AB अपॉन a+b, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉड अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो 3a+b का होल स्क्वायर बराबर 4h² - ab, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a² + 3b², 6 और 4 ये आ जाएगा 10ab बराबर 4h²। अब ये 3a + b एंड a + 3b क्या फैक्टराइज हो रहा है? 3a², 3b², ab और 9 बिल्कुल 4h²। तो हाँ, वो फिर स्मॉल a b ही होगा एंड आंसर 4h² d के बराबर आ जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली केवल इसी फैक्ट से हमारा काम चल गया कि 60 डिग्री एंगल है। जो भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट तो ट्रू है ही, बट दिस अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जैसे इस लाइन का जो स्लोप है वो -a/b है, वो इसके एंगुलर बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन लिखो, उसको y/x में क्वाड्रेटिक बनाओ और उसमें उठा के रख दिया ये -a/b, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर्स के पैरेलल है, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी -a/b होना चाहिए, वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर। तो वहाँ से कोई और रिजल्ट आएगा तो वो भी हो सकता है पूछा गया होता। यहाँ पे तो इसी से काम चल रहा है। ये क्या है? L² x² - m² y², तो L² x² - m² y², और फिर क्या है? n टाइम्स Lx - my, n टाइम्स Lx - my बराबर 0, और L² x² - m² n²। दूसरा लाइन क्या है? -n टाइम्स -n टाइम्स प्लस बराबर 0। अब देखो इसको फैक्टराइज किया तो इसमें से एक फैक्टर तो Lx - my ऐसे आ गया, दूसरा Lx - my + n बराबर 0 ये आ गया। इसको फैक्टराइज किया तो Lx + my दोनों जगह से कॉमन निकल आएगा, और Lx माइनस वाला कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला कॉमन निकल गया तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये 4 लाइन आ गई। ऑफ कोर्स ये दोनों लाइन दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ऐसे करके लाइन आ गई। ये मान लिया ओरिजिन A B C, तो ये Lx माइनस वाला ये मान लिया कि ये Lx - my है, और ये Lx + my है बराबर 0 बराबर 0 मान लिया ये। ठीक है, तो L1 L2 L3 L4, तो माइनस वाला n + n वाला मतलब L1 L2, ये जॉइंट इक्वेशन हो गया L1 L2 का, ये हो गया L3 L4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चाहिए क्या वैसे हमें? क्वाड्रिलेटरल, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ द लाइन। अच्छा, ये जो टोटल 4 लाइंस आया, इससे जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, तो देखो एक तरीका तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर लाइंस अलग अलग ही निकाल रखा है कि मान लिया ये P1 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में मान लिया P1 है। ठीक है,
और यहाँ से मान लिया ये है P2, ये है थीटा, तो ये इसको हम क्या ले सकते हैं, P2 कोसेक थीटा। तो एरिया विल बी P1 इंटू P2 कोसेक थीटा, ऐसे ले सकते हैं। तो P1 P2 तो हो गया जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का एंगल, अपॉन कोसेक थीटा को P1 P2, हाँ कोसेक थीटा ही लिखा रहने दिया बस। अब चलो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये दोनों, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर इनके बीच में कितना आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, टेन थीटा विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वो एक का l अपॉन m आ गया और एक का माइनस l अपॉन m आ गया, तो ये भी l अपॉन m, 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो दिस विल बी 2lm अपॉन एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये टेन थीटा है, मतलब ये थीटा है। टेन थीटा कितना आ गया, 2lm, और ये आ गया एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टाइप। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, दिस का रूट अपॉन 2lm। तो दिस इज n स्क्वायर अपॉन 2lm रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सॉरी ये रूट नहीं आएगा, ये तो पूरा पूरा आएगा दिस, तो ये तो फिर पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा n स्क्वायर अपॉन 2lm, n स्क्वायर अपॉन 2lm मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 5 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, देन मतलब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। ये L1 और L2 है, एक का स्लोप 5m है, दूसरे का स्लोप m है। तो सम ऑफ स्लोप्स कितना हो गया, 6m, वो होता है माइनस 2h अपॉन बी। प्रोडक्ट कितना हो गया, 5m स्क्वायर, वो होता है a अपॉन बी। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर दिया, इसको स्क्वायर किया 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी बाई ए। तो यहाँ से 4 से 9 हो गया, 9ab बराबर 5h स्क्वायर। 9ab बराबर 5h स्क्वायर, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 31y माइनस 18 बराबर 0। तो इसमें तो केवल यही पिक्चर में आता है, a बराबर 1, b बराबर -6 एंड h बराबर -½ तो एंगल होता है tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b -5। सो दैट विल बी tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल, 24 और 1 25, 5 5 कैंसिल 1, तो मतलब π/4 एंगल हो गया, तो ए आंसर हो गया 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसको टच कर रहा है, तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। सेंटर हो गया 3,2 और रेडियस हो गया 9 और 4 13 और प्लस 12 5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा एंड ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हो जाएगा y बराबर -3, 5 कम कर दिया और 5 जोड़ दिया तो y बराबर 7। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन y स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस प्रोडक्ट बराबर 0।
तो -4y + 21 सी आंसर हो गया। y² सॉरी -4y एंड -21 मतलब ए आंसर हो गया। इसमें दोनों माइनस माइनस। ठीक है, 21st क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ABC, तो हाफ ऑफ ABC1 फिर आ जाएगा BAC1 CAB1, ये तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, पहले में हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में बी से, तीसरे में सी से। ठीक है, तो नीचे यहाँ ABC आ गया, पहले में ए से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में बी से और तीसरे में सी से। ठीक है, अब यहाँ से ABC कॉमन निकाल लिया तो वो कैंसिल हो गया, तो इट इज़ हाफ ऑफ, और ये हो गया 1 1 1 ABC A² B² C²। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद रखना है, A - B B - C C - A का ऑफ कोर्स मॉड का हाफ, तो A - B B - C C - A। The area of the triangle whose vertices are ABC BCA एंड CAB। हाँ ये ठीक है, A से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर B ही आएगा। यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर x² - 5x + 6 = 0, y² - 6y + 5 = 0। तो ये तो हो गया y = 1 y = 5, ये हो गया x = 2 x = 3। तो ये x = 2 3, ये y 1 5, ऐसे हो गया। द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स आर, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, 2, ये हो गया 3, 5, ऐसे ये हो गया 1, 3 और ये हो गया 2, 5। ये 1 2, ये 1 3, ये उल्टा लिख दिया, x 5 है तो 5 3 एंड दिस विल बी 5 2। तो इसमें जो स्लोप होगा वो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4। इसमें जो स्लोप होगा 3 में से 2 गया 1, 1 में से 5 गया -4। ये हो गया। तो इस डायगोनल का इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर स्लोप 1/4 है तो x - 4y और 1 2 सेटिस्फाई करा दिया, 1 2 8 तो +7 = 0। ये हो गया। इसकी स्लोप x + 4y 1 3 तो 4 3 12 और 1 13, तो इक्वल्स टू 13 एंड इक्वल्स टू 13 है, y बराबर नहीं, इक्वल्स टू 13 x + 4y। हाँ, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये ऑप्शन अगर ए सही है तो दिस शुड हैव बीन 4y = x + 7, 4y = x + 7, तो ए आंसर आएगा। बाकी तो गलती लिखा था। 30, द एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग the origin to the point of intersection of the line this and the curve is the angle between the line joining the origin to the point of intersection of this and the curve x² + y² - 4, और इस लाइन को होमोजेनाइज कर लिया, x √3 + y/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये 4 4 कैंसिल, x²
3 में से 1 गया, 2x² वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया +2√3xy बराबर 0। तो ऐसे अगर मैं 2x कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ कितना बचेगा x, ये हो जाएगा √3y बराबर 0। तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस हो गया, और ये x इसका जो स्लोप है वो -1/√3 है, तो ये कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री y एक्सिस के साथ, सॉरी x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बनाए, तो y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए C आंसर आ गया। ठीक है, 24 में क्या बोला है, 2 ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस विल बी परपेंडिकुलर दैट ABCDE। तो A B C D प्लस EX⁴ बराबर 0। ठीक है, ये 4 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया L1 L2 L3 L4, क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसमें से अगर m1 है तो ये -1/m1 है, और इसके भी कुछ m या m3 m4 रूट्स हैं। ऐसे करके 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको x⁴ से डिवाइड किया और y/x को m रख दिया, तो am⁴ प्लस bm³ प्लस cm² प्लस dm प्लस e बराबर 0। और इसमें 2 रूट्स, मतलब हम ऐसे बोलते हैं m1 m2 -1 है, तो निकालते हैं हम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज -b/a, ये हो गया। फिर टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो m1 m2 प्लस ऐसे करके टोटल 6 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, 4c2 टर्म्स आ जाएंगे, दैट विल बी c/a। फिर अगला 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं m1 m2 m3 प्लस m4 प्लस m3 m4 m1 प्लस m2, दैट विल बी -d/a। फिर चारों का प्रोडक्ट m1 m2 m3 m4 इज इक्वल्स टू e/a, ये हो गया। तो यहाँ से अगर m1 m2 -1 है तो m3 m4 कितना हो गया -e/a। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखा, तो m1 m2 -1, अच्छा m3 प्लस m4 को मैं 1 मिनट के लिए x बोल देता हूँ और इसको y बोल देता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा -x -e/a y बराबर -d/a। मतलब ये मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इस पूरे में से अगर हम a मल्टीप्लाई कर दें तो ax प्लस ey बराबर d, ये आ गया, और यहाँ से x प्लस y बराबर -b/a, ये हो गया। हमें बेसिकली क्या निकालना है, कंडीशन। ओके, एंड ये जो 2 करके लिखे हुए हैं इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 m3 प्लस m4 प्लस m1 m2 प्लस m3 m4। तो ये रिलेशन हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, x इंटू वाई -1 माइनस e/a इज इक्वल्स टू c/a, ये आ गया। तो इतने रिलेशन आ गए, ये बेसिकली अब हमारे पास 3 रिलेशन आ गए, और x और y को हमें एलिमिनेट करना है। तो इसके आगे आई एम लीविंग इट बिकॉज यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, सॉल्व करना ही बहुत ईजी है। पहले दोनों से जैसे a से मल्टीप्लाई करके घटा दिया इसको, या a से मल्टीप्लाई कर ही लिया इसको, लिखा ax प्लस ay बराबर -b। तो अगर हम ऐसे ही घटा दें इन दोनों से तो ये कैंसिल हो गया, e माइनस a टाइम्स y बराबर d प्लस b आ गया, मतलब y बराबर b प्लस d अपॉन e माइनस a, ये आ गया। तो यहाँ से फिर x विल बी -b/a माइनस b प्लस डी अपॉन ई प्लस ए। ये जो वैल्यू आए
एक्स और वाई का वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कम्बसम है, जो भी आ जाए वो देख लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पी, ठीक है, अ वेरिएबल लाइन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट पी से पास करते हैं, एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2,0 ए मतलब 2,0 से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 0,2, मान लिया दूसरा पॉइंट ये हो गया 0,2, इससे P1 और तीसरा पॉइंट आ गया 1,1, ये ठीक है, ऑन द लाइन इज 0। तो मतलब ये क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0, 3 पॉइंट से। अच्छा, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स मॉड नहीं लगाएंगे, अगर मॉड लगा दिया एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए दिस विल बी सिग्मा ए एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस सी आई डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, आई बराबर 1 2 3 बराबर 0। डिनोमिनेटर से इसको हटा दिया, ए के साथ आ जाएगा सिग्मा एक्स आई प्लस बी के साथ आ जाएगा सिग्मा वाई आई। अच्छा, सी आई नहीं आएगा, सी आएगा। लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई, इस लाइन को मान लिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो प्लस 3c बराबर 0। कांस्टेंट टर्म को सेम बनाएं तो a टाइम्स सिग्मा एक्स आई बाई 3 प्लस बी टाइम्स सिग्मा वाई आई बाई 3 प्लस सी बराबर 0। तो उसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन है वो हमेशा सिग्मा एक्स आई बाई 3 एंड सिग्मा वाई आई बाई 3 इससे पास होगा, मतलब इन तीनों पॉइंट के सेंट्रॉइड से। तो 2 और एक 3 और एक 0 मतलब 1,1 से पास होगा। 1,1 मतलब B is the correct answer. Next question, 26th. The vertices of a triangle OBC are O तो ऑफ कोर्स ये हो गया 0 0, फिर हो गया -3, -1, B is -3, -1 एंड C हो गया -1, -3। अब ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स में, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू BC, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली x प्लस वाई बराबर समथिंग आ जाएगा, विच इज़ एट ए डिस्टेंस हाफ यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन एंड कट्स OB एंड OC, ठीक है। अब इससे जो हाफ डिस्टेंस पे वो लाइन इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, तो हमें यही वाली लाइन चाहिए, ठीक है। अब इस वाली लाइन का हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हाफ की डिस्टेंस पे है तो और ये एंगल अल्फा है, तो हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं x अल्फा का मतलब -1/√2 प्लस y साइन अल्फा -1/√2 इज इक्वल्स टू हाफ, ये आ गया। तो अगर पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √2x प्लस √2y प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, या अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y प्लस √2 बराबर 0 आ जाएगा, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। 27 क्वेश्चन, 27 का, इफ वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल इज 2,3 एंड इक्वेशन ऑफ ऑपोजिट साइड इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड फ्रॉम रेस्ट टू इज 2,3x प्लस y बराबर 2। मतलब उसने लाइन बोला x प्लस वाई बराबर 2 और ये वाला पॉइंट क्या है P 2,3, तो इनमें से एक लाइन चाहिए, तो वो तो बहुत ईजी है। इसका जो स्लोप है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये भी एंड ये भी, तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो m1 m2 क्या आ जाएगा, इस लाइन से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड √3 1 प्लस माइनस √3, तो ये आ जाएगा -1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3, और एक हो जाएगा -1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3, तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर इसको रैशनलाइज करें तो 3 और एक
4 माइनस 2√3/2, तो मतलब 2 माइनस √3, और ये पहले तो हमने लिख लिया √3 + 1/√3 - 1, रैशनलाइज करें तो ये आ जाएगा 2 + √3। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - 3 बराबर 2 ± √3 टाइम्स x - 2। तो 2 ± √3 मतलब यही हो सकता है, तो y - 3 बराबर 2 - √3, तो बी आंसर हो गया। ठीक है। 28th क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स दे रखा है, 4x - 7y। अब इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कुछ ऐसे हो गया, बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया। एक हो गया 7x + 4y बराबर 15, एक हो गया 4x - 7y + 10 बराबर 0। तो इन्हीं का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। तो 7 4 15, 7 4 - 15, एक लाइन तो ये हो गया, और दूसरा कितना हो गया 4 - 7 10, तो 4 - 7 10 बराबर 0। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, तो 49 + 16 कितना हो जाएगा 65, 65x। ठीक है, और ये हो गया -105 + 40 बराबर 0, तो ये भी कितना हो गया 65। तो x = कितना हो गया 1। अगर x = 1 हो गया तो y = कितना हो गया 2, तो 1, 2 पॉइंट हो गया, तो 1, 2 इज A, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो एक मान लिया ऐसे कुछ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल इस लाइन पे लाई करता है, दैट इज 2x + y बराबर 10, एंड द अदर 2 वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट हो गया 2, -3, एंड ये वाला पॉइंट हो गया 4, 1, मान लिया ये B हो गया। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन स्क्वायर यूनिट्स इज, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन स्क्वायर यूनिट्स इज, ओके। तो देखो, उसको करने का एक तरीका तो ये है कि अगर हम ये सर्कल खींचें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मान लिया t है, अगर x मैंने t लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 2t, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 10 - 2t, और ये हो गया 13 - 2t/t - 2, ये हो गया। इसका स्लोप हो जाएगा 9 - 2t/t - 4, तो 13 - 2t/t - 2 इंटू 9 - 2t/t - 4 इज -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t - 9, 2t - 13 बराबर 2 - t, सॉरी बराबर -t - 2 t - 4, ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा 4t², 9 दूनी 18 और 13 दूनी 26, तो -41t, 26 और 18, 44t प्लस 9 से कितना देगा 117, ये हो जाएगा -t² + 60 - 8, तो 5t² - 50t + 125 बराबर 0, तो 5 से
25 और 5 से ये 10 और ये आ गया 25, तो मतलब t बराबर कितना आ गया 5। तो एक ही पॉइंट है ऐसा आएगा, t बराबर 5 का मतलब क्या कि ये पॉइंट कितना हो गया 5,0। तो 5, 0, 1 हाफ ऑफ, दूसरा पॉइंट हो गया 2, -3, 1 और तीसरा पॉइंट हो गया 4, 1, 1 ऐसे हो गया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो दिस विल बी हाफ ऑफ 0, 0, -3, 1, 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो -3, 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया -1, तो दिस इंटू दिस 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो उसका मतलब क्या है कि आंसर कितना हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 30, गिवन द फैमिली ऑफ लाइन दिस एंड दिस अमंग द लाइन्स ऑफ द फैमिली। ये जो दो लाइन दे रखा है 2x + y + 4 = 0, x - 2y - 3 = 0। इन दोनों को अगर सॉल्व किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, सॉरी जोड़ दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, तो x कितना हो जाएगा -1 और y कितना हो जाएगा -2। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो मतलब अब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है जो -1, -2 से पास कर रहा है और एक दूसरा पॉइंट है m दैट इज 2, -3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 2 में से एक गया 9 और एक 10, √10 डिस्टेंस है। तो कोई भी लाइन मैक्सिमम इतने ही डिस्टेंस पे आ सकती है, मतलब एक ही लाइन होगी। तो आंसर कितना हो गया बी। ये ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में √10 डिस्टेंस हो गया, अब जो लाइन है वो मैक्सिमम √10 के डिस्टेंस पे हो सकती है और मिनिमम 0। तो अगर इसने √10 ही बोला है तो एक लाइन हो गया, 0 और √10 के बीच में कुछ भी बोला होता तो 2 लाइन आ जाता है, √10 से ज़्यादा बोला जाता तो 0 लाइन आ जाता। 31, पॉइंट 0, β लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y = 0। ठीक है, y = 0 मतलब x एक्सिस एंड x + y = 8, तो ये हो गया x + y = 8, तो ये हो गया 8, 0 और ये हो गया 0, 8। और तीसरी लाइन क्या है 3x - 4y + 12, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0। तो इसमें y तो हो गया 3 और x हो गया -4, तो मतलब 3 एंड -4 कुछ ऐसे आ गया। तो ये ट्राइंगल आ गया और y कितना हो गया 0, 3। अब इसने क्या बोला है, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड दिस देन बीटा कैन बी। तो अगर ट्राइंगल 0, जो बीटा है वो तो बेसिकली y एक्सिस पे लाई करेगा, तो बीटा का वैल्यू 0 से 3 तक जा सकता है। अगर इनसाइड द ट्राइंगल बोला है तो ओपन आ जाएगा, ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल तो क्लोज आ जाएगा, तो 3 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, तो ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, a triangle ABC, A is 1, 2 and equation of the median through B and C। ठीक है, A कितना हो गया 1, 2, ये मान लिया B, ये मान लिया C। तो B के थ्रू जो मीडियन है वो x + y = 5, C के थ्रू जो मीडियन है वो x = 4, देन B मस्ट बी। ठीक है, B हम ऐसे मान सकते हैं, इस लाइन के ऊपर है तो इसका x कोऑर्डिनेट t है, y कोऑर्डिनेट 5 - t है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आया वो यही पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कितना होना चाहिए t + 1/2, 7 - t/2, वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए, मतलब t + 1/2 4 होना चाहिए, तो t बराबर कितना होना चाहिए 7, तो ये हो जाएगा 7, -2, तो 7, -2 मतलब बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33,
द इक्वेशन द इमेज ऑफ द, ये लाइन हो गया 1, इसकी इमेज अगर हमने y एक्सिस में ली तो वो ये लाइन आ जाएगी, तो वो हो जाएगा y बराबर मॉड x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन है सारी क्वाड्रेटिक है, तो ऑफ कोर्स एक ये लाइन आ जाएगी, एक ये लाइन आ जाएगी, तो एक ऐसे आ जाएगा x प्लस 1। तो इनका जो जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा, एक लाइन ये आ गई और दूसरा लाइन ये आ गया। तो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब डी आंसर आ गया। 34th क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर 3 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस दिस एंड दिस 1 4 4 5 mm 1 4 4 5 m m, ये हो गया P Q R respectively, then the value of m for which P R R Q is minimum, P R plus R Q is minimum। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये जो R पॉइंट है वो तो y बराबर x पे लाई करेगा, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख लें x माइनस वाई बराबर 0। अब 1 4 और 4 5 x 1 4 इधर लाई करेगा P, और Q 4 5 दोनों एक ही साइड लाई करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमने क्या किया, P का रिफ्लेक्शन निकाल लिया इसमें, तो ये हो गया P डैश। अगर ये 1 4 है तो ये हो गया 4 1। अब कोई भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस P से और P डैश से बराबर ही आएगा, तो इसको हम P डैश R प्लस आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो P डैश R और आर क्यू की मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी, ये वाला पॉइंट क्या था 4 5। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सीधा सीधा 4, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, एक ही वर्टिकल लाइन पे, तो 4 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, 4 मतलब A आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। यही आंसर हो गया।